हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन का रिक्रूटमेंट आया हुआ है उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसमें आप डेट्स के बारे में जानेंगे, एप्लीकेशन फ़ी जानेंगे, कब इसका एग्ज़ाम होने वाला वो जानेंगे, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट, क्या आपकी सैलरी होने वाली है वो भी जानेंगे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट डेट की बात कर ले तो एप्लीकेशन भरना शुरू हो गया है 24 जून से और ये 24 जुलाई तक आप भर सकते हैं, लास्ट 11 PM तक। ठीक है, फ़ी पेमेंट कर सकते हैं आप 25 तक, तो प्लीज़ लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, आप जल्दी से फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और करेक्शन डेट भी दिए गए हैं, अगस्त 10 से 11 तक आप कर सकते हैं, लेकिन करेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए जाएंगे। टीयर 1 का जो एग्ज़ाम है एक्सपेक्टेड वो है सितंबर अक्टूबर में, और टीयर 2 का जो होने वाला है वो दिसंबर में होगा, और एडमिट कार्ड उसी के हिसाब से 1 वीक पहले अवेलेबल होगा। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ी का, तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ होगा एप्लीकेशन फ़ी, और जो फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर एससी, एसटी और पीएच है उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, 0 रुपये लगेंगे, नील लगेंगे। ठीक है, करेक्शन फ़ी क्या है? यदि पहला करेक्शन आप करना चाहते हैं तो 200, यदि दूसरी बार फिर से करेक्शन करना चाहते हैं तो 500 रुपीज़ देने होंगे। एज लिमिट की बात करें तो 1 अगस्त तक आपका जो एज होना चाहिए मिनिमम, वो 18 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 27 ईयर्स होना चाहिए। 32 ईयर्स भी है इन केस ऑफ दोज कैंडिडेट हु आर इन कैटेगरी लाइक एससी, एसटी हो तो उनके लिए, या फिर ओबीसी हो तो उनके लिए भी 3 ईयर्स एक्स्ट्रा, मतलब 30 ईयर्स तक। फिर जो वैकेंसी है इसमें आप देख लो, वैकेंसी बहुत बम्पर वैकेंसी है, 17,700 पोस्ट है, तो आप इसके लिए ज़रूर भरिएगा। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। डिफरेंट पोस्ट है तो उसके हिसाब से थोड़े अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। जैसे जूनियर स्टैटिस्टिक के ऑफिसर जो है जेएसओ, उसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन आपको 12th में मैथमेटिक्स होना चाहिए। ठीक है, या फिर बैचलर डिग्री किसी सब्जेक्ट में है तो उसमें एक सब्जेक्ट कम से कम स्टैट का होना ज़रूरी है। तो स्टैटिस्टिक का तो यही है। उसके बाद फिर यदि और अलग जो पोस्ट है, देखो रिसर्च का भी है, रिसर्च असिस्टेंट इन NHRC, तो इसके लिए है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम इंडिया। तो जो NHRC है प्लस उसके अलावा जो भी पोस्ट है, इन सभी के लिए कोई भी ग्रेजुएट, किसी भी तरीके का ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से है वो फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, इसमें आपको डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट डिटेल्स जो हैं वो दिए गए हैं, और फॉर्म फिलअप के टाइम पे आपसे वो पूछा भी जाएगा, तो उसी हिसाब से आप फॉर्म फिल कीजिएगा। ये सभी लेवल 7 के जॉब हैं। लेवल 7 का जॉब होने का मतलब है कि इसका जो पे स्केल है वो 44,900 से लेके 1,42,400 तक वेरी करेगा, लेकिन आपको इन हैंड टोटल जो मिलेगा वो अप्रॉक्सीमेटली इन हैंड आपको 70,000 रुपीज़ मिलेंगे सारे कुछ मिलाने के बाद। तो स्टार्टिंग सैलरी 70,000 इज़ वेरी गुड सैलरी, हैंडसम सैलरी है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लो, एज लिमिट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशंस के लिए, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज जो जो पोस्ट है, आपको कौन सा डिपार्टमेंट सूट कर रहा है, आप कौन सा कहाँ पे जाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये सारे रहे जो आपके डिपार्टमेंट की डिटेल्स रहे। ठीक है, कुछ आपके लेवल 6 के भी जॉब हैं जिसमें आपका 35,400 से लेके 1,12,400 तक आपका जो सैलरी है वो वेरी करेगा। और वो जो लेवल 6 के वैकेंसीज़ हैं, वो पोस्ट हैं, वो इस प्रकार हैं, आप इसको देख सकते हैं। एएसओ है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, मतलब जनरली जो असिस्टेंट पोस्ट के हैं वो, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर मतलब एसआई, ये सभी जो हैं वो आपके लेवल 6 के हैं। साथ में लेवल 5 के भी हैं, तो आप अपने हिसाब से वो सब देख लीजिएगा। पोस्ट डिटेल्स ये हैं। ठीक है, लेवल 4 भी है, मतलब लेवल 4 से लेके लेवल 7 तक के पोस्ट हैं, आप उस हिसाब से अपना देख लीजिएगा। आपको कैसे कैसे एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है वो आप ये देख लीजिए यहाँ पे। और बाकी मैं इसका डिटेल जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं दे दूँगी, जिससे आपको ये पता चल जाए कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। हालांकि आप एसएससी के साइट पे जाके बहुत आराम से फिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा।